ईयर 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मेरे पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम को रक्षा उत्पादन सचिव पद से हटा दिया था। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में भी मेरे पिता की अनदेखी करते हुए किसी जूनियर को कैबिनेट सचिव बना दिया गया था। अपने पिता के लिए यह पीड़ा है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की। भारत की विदेश नीति को लेकर खास अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले एस जयशंकर अपने परिवार व निजी जिंदगी के बारे में सार्वजनिक मंचों पर बहुत कम बोलते हैं। ये अफसरों वाले परिवार से है। इनके दादा, पिता व भाई भी ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। एस जयशंकर ने 2 शादियां की है, दोनों ही लव मैरिज। पहली भारत की शोभा से, दूसरी जापान की क्योको सोमेकावा से। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से विदेश मंत्री तक का सफर तय करने वाले एस जयशंकर 6 भाषाओं के जानकार है। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, रूसी, जापानी और हंगेरियन भाषा पर इनकी जबरदस्त पकड़ है। महज 24 ईयर्स की उम्र में वह IFS अधिकारी बन गए थे। ईयर 2015 में इनको विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। भारतीय विदेश नीति, दूसरे देशों से भारत के संबंधों को लेकर एस जयशंकर के पास करीब 4 दशक का अनुभव है। अमेरिका व चीन जैसे देशों में भारतीय राजदूत के रूप में भी सेवाएं दी। भारत अमेरिका परमाणु समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईयर 2009 से 2013 तक चीन में सबसे लंबे समय तक भारतीय राजदूत रहने का रिकॉर्ड भी एस जयशंकर के नाम है। ईयर 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने तत्कालीन विदेश सचिव सुजाता सिंह को रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही हटाकर उनकी जगह एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाया। वे मई 2019 में विदेश मंत्री बने। जुलाई 2019 से राज्यसभा में गुजरात से राज्यसभा सांसद है। यूपीए सरकार में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मोदी सरकार में भारत चीन के बीच डोकलाम संकट इन्होंने ही खत्म करवाया। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान दिए। तब अमेरिका ने कहा कि ये आतंकवाद से लड़ने के लिए है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह बात सब जानते हैं कि ये कब, कहां और किसके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। रूस यूक्रेन जंग के बाद जब यूरोप ने भारत को रूस पर प्रतिबंध लगा दिए और भारत को रूस से ऑयल नहीं खरीदने की सलाह दी, तो एस जयशंकर ने जवाब दिया कि यूरोप को अपनी इस मानसिकता से निकलना होगा। यूरोप की समस्याएं विश्व की समस्याएं है, लेकिन विश्व की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं। डॉक्टर एस जयशंकर की पढ़ाई दिल्ली से हुई। JNU में पढ़ाई के दौरान इनकी मुलाकात शोभा से हुई थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और इन्होंने शादी कर ली। कैंसर की वजह से पहली पत्नी शोभा का निधन हो गया। उधर ईयर 1996 में बतौर IFS अधिकारी एस जयशंकर को जापान में पोस्टिंग मिली। जापान में इनकी मुलाकात क्योको सोमेकावा से हुई। दोनों पहले अच्छे दोस्त बने थे, फिर शादी कर ली। खास बात यह है कि एस जयशंकर व उनकी पत्नी क्योको सोमेकावा का बर्थडे एक ही दिन यानी 9 जनवरी को आता है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।